तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, जैक बोर्ड का जो 12th आर्ट्स का मॉडल पेपर जारी हुआ है उसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं लिया है तो जाकर के ले लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर्ट्स का मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हिस्ट्री को, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस और फिर लास्ट में सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स को। ठीक है। और दोस्तों, एक बात इतना याद रखिएगा कि जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उस पर जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और जितना भी खाली स्थान दिया गया है, एग्जाम हॉल में सेम टू सेम ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएगा। आप एग्जाम दे करके आएंगे और यह मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन आ गया था, मॉडल पेपर का ये वाला क्वेश्चन आ गया था। यानी मॉडल पेपर का जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब सैंपल पेपर, सब गेस पेपर, जितना भी सब कुछ है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मॉडल पेपर। ठीक है। तो इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना सबसे जरूरी है और इसे याद करना भी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं ले चलता हूं आप लोगों को स्क्रीन की तरफ और वहीं मैं आप लोगों को टिक कराता जाऊंगा और सॉल्व करा दूंगा कि हिस्ट्री का कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है और कौन कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स है, किसमें क्या है नहीं है, तो सब चीज मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। तो आप लोग भी एक कॉपी निकाल लीजिए और एक पेन निकाल लीजिए और इसे नोट कीजिए। और या फिर मॉडल पेपर यदि डाउनलोड करके प्रिंट किए हैं तो आप टिक करते जाइएगा मेरे साथ, उसे याद कर लीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसे याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आप लोगों को लॉन्ग आंसर भी बोर्ड पर पढ़ा के बताऊंगा कि किस लॉन्ग आंसर का आंसर क्या होगा, किस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी अलग वीडियो बना दूंगा। अभी मैं ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स का आप लोगों को वीडियो बना करके दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, ले चलता हूं मैं आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन की तरफ और वहीं दिखाता हूं कि पीडीएफ में टिक करके बता दूंगा कि कहां किसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू किया जाए। हिस्ट्री का पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भी बताऊंगा। तो मेरे साथ साथ आप लोग एक कॉपी और एक पेन निकाल लीजिए और टिक कर लीजिएगा। और यदि आपने मॉडल पेपर को प्रिंट किया हुआ है तो और अच्छी बात है, आप लोग उसी पर टिक कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी गैस पेपर, किसी भी सैंपल पेपर से सबसे बड़ा हथियार आपका है मॉडल पेपर। इसका हर एक क्वेश्चन हर एक विद्यार्थी को याद होना चाहिए। आप लोगों को एग्जाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड। यानी इंडिया के किस पार्ट में हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। पहला ऑप्शन है पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है मध्य भारत मतलब सेंट्रल इंडिया, तीसरा है दक्षिण मतलब साउथ और चौथा पश्चिमोत्तर मतलब नॉर्थ वेस्टर्न। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 4 नंबर पश्चिमोत्तर। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न। समझ में आ गया, जहां पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्शिप्ड ऑफ मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, किसकी उपासना करते थे। पहला है अश्व हॉर्स की, दूसरा है विष्णु लॉर्ड विष्णु की, तीसरा है मातृदेवी मदर गॉडेस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मातृदेवी। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, मातृदेवी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी की उपासना करते थे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, मतलब देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सबसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है तो इसको प्रिपेयर करने की ज्यादा जरूरत है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ऑप्शन 1, इसको इंग्लिश में भी मैं बता देता हूं कि फ्रॉम वेयर डिड वी गेट एविडेंस ऑफ प्लग इन इंडोस वैली सिविलाइजेशन। मतलब प्लगिंग जो होती थी, खेतों की जुताई होती थी, उसके लिए जो हल प्रयोग किया जाता था तो वो सच में हाँ हल प्रयोग किया जाता था। इसका साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है, इसे टिक कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाय। पाटलिपुत्र मतलब अभी जो पटना है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। योर ऑप्शंस आर गिवन बिलो, उदयन, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं।
पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 उदयन, इसको टिक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है उदयन, इसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने क्या लिखा हुआ है कि किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया है? विच गुप्ता रूलर इज शोन प्लेइंग द वीणा इन द कॉइन, मतलब कॉइन में वीणा बजाते हुए निम्न में से किस शासक को दिखाया गया है? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त आपका करेक्ट आंसर होगा, इसे याद रखेंगे, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कौटिल्य? चाणक्य, अश्वघोष, विष्णुगुप्त, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चाणक्य। चाणक्य वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कौटिल्य। ठीक है, इसे याद कर लेंगे। ऑप्शन 1 जो है 6 का एक करेक्ट आंसर है। सातवां नंबर देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है। बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर इज त्रिपिटक, इंडिका, मुद्रा राक्षस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 7 का राइट आंसर होगा त्रिपिटक। बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि कलिंग की लड़ाई हुई थी। ठीक है, वॉर ऑफ कलिंग टुक प्लेस ऑन, कब होगा? 260 ईसा पूर्व, 340 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व या 350 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 नंबर 261 ईसा पूर्व, इसे याद रख लेंगे। ठीक है, 8 का 3 आपका करेक्ट आंसर है। अगला देख सकते हैं कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देते हैं, कोई सिद्धार्थ बता रहा है। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ना कि महावीर के बचपन का नाम। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? ऋषभदेव, वर्धमान, कालिदास और सिद्धार्थ तो होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा वर्धमान। वर्धमान वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर हु इज रिलेटेड विथ जैनिज्म, मतलब जो जैन धर्म से संबंधित है महावीर, उनका बचपन का नाम था वर्धमान। इतना याद रखेंगे। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि स्तूप का संबंध है। स्तूप इज रिलेटेड टू, मतलब कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट या जैन। ठीक है, तो स्तूप जो है दोस्तों वो किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो 10 का हो जाएगा बौद्ध धर्म, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। 10 का होगा 2। स्तूप जो है जैसे कि सांची का स्तूप आपने सुना होगा, तो 10 का 2 आपका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध रिलीजन। अगला 11वां नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर एबोलाइज्ड द जजिया टैक्स इन, मतलब अकबर ने जजिया टैक्स को कब मतलब एबोलाइज कर दिया, समाप्त कर दिया? 1564, 1560, 1950 या फिर 1855। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 1564। 1564 एडी में जो है अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 1 नंबर करेक्ट आंसर होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कि बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? ठीक है, हु वाज द फेमस भक्ति सेंट ऑफ बंगाल? गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, बाबा फरीद या कबीर। ठीक है, मतलब बंगाल से कौन संबंधित थे? जितने भी यहाँ पर जो संत दिए हुए हैं वो इनमें से कौन से बंगाल से थे? ठीक है, तो गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, बाबा फरीद या कबीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट होगा चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो कि बंगाल से संबंधित हैं, ये याद रखेंगे। समझ में आ गया? चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए? ठीक है, हु ब्रॉट द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जो है भक्ति आंदोलन को भारत कौन लाया? ठीक है, यहां समझ में आ गया। तो यहां जो आंसर आपका क्या हो जाएगा देखिए तो कबीर, रामानुजाचार्य, रामानंद या शंकर देव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रामानंद जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत
के आंदोलन को उत्तर भारत में लाए थे, भक्ति मूवमेंट को। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था। द टर्म डिस्ट्रिक्ट वॉज नोन बाय विच नेम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सरकार। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। सरकार कहा जाता था जिला को। ठीक है। 15th नंबर क्वेश्चन है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। बाबरनामा इज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तुर्की, उर्दू, फारसी, अरबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा तुर्की। बाबरनामा हैज बीन रिटन इन तुर्की लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तुर्की भाषा होगी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। देख सकते हैं कि किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा गया है। द पीरियड ऑफ विच मुगल रूलर इज कॉल्ड गोल्डन इरा। मतलब गोल्डन इरा किस के शासन काल को कहा गया है, बाबर, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, शाहजहां के काल को गोल्डन इरा कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ लोकेटेड है, ये आपको बताना है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, यहाँ फतेहपुर लिख दिया है, फतेहपुर इंग्लिश में देख सकते हैं सही से लिखा हुआ है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सूफी सेंट। तो कौन सूफी संत नहीं है। मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या मीराबाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मीराबाई। मीराबाई इज नॉट अमंग अ सूफी संत। मीराबाई एक सूफी संत नहीं है, बाकी सभी सूफी संत हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा मीराबाई। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। हु गेव द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुजाउद्दौला, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या शाह आलम सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा शाह आलम सेकंड, मतलब शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से कौन किया था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय। किसने लीड किया था लखनऊ से 1857 के विद्रोह को। हजरत महल, नाना साहेब, तात्या टोपे या कुंवर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है, हजरत महल, जिन्होंने लीड किया था 1857 के रिवोल्ट को फ्रॉम लखनऊ। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। झांसी, लखनऊ, जगदीशपुर या चित्तौड़। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा चित्तौड़। चित्तौड़ वाज नॉट इफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो चित्तौड़ वाज अ प्लेस दैट वाज नॉट इफेक्टेड बाय रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो चित्तौड़ इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर, कॉर्नवालिस कोड बना था। कॉर्नवालिस कोड कब बना था, 1793, 1855, 1857 या 1850। तो इसका राइट आंसर होगा 1793। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1793। 1793 में मतलब 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना था। 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया था। महालवाड़ी सेटलमेंट वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन विच टेरिटरी। सेंट्रल प्रोविंस आगरा पंजाब, मद्रास बॉम्बे, बंगाल बिहार, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रांत आगरा पंजाब, मतलब सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, और आगरा और पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 नंबर सही है। 24 नंबर देख सकते हैं, दामिने कोह में किसे बसाया गया। 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दामिने कोह में किसे बसाया गया। हु वाज सेटल्ड इन दामिनी कोह। तो ये तो सभी जानते हैं, झारखंड के विद्यार्थी हैं तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा संथाल जनजाति, संथाल ट्राइबल्स, जिसे दामिने कोह में बसाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं,
25 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली या इंदिरा गांधी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वॉज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले, राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, वो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 16 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1946, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। समझ में आ गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 27 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 27 का होगा ऑप्शन नंबर 1। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, खेड़ा पीसेंट रिवोल्ट टुक प्लेस इन? खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था 1915, 1917, 1918 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1918 में खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था, तो 1918 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी? तो ये तीनों जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल वाया? मतलब हमारे प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है उसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था? 40th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 46th अमेंडमेंट? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा 42nd अमेंडमेंट, मतलब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में एक वर्ड जोड़ा गया, एक शब्द को और इंक्लूड किया गया, और वो शब्द था समाजवादी। ठीक है, समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था? तो क्या होगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 32 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी लिपि की सर्वप्रथम पढ़ने में डैश ने सफलता प्राप्त की थी? हु सक्सीडेड इन फर्स्ट रीडिंग द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, याद रखेंगे जेम्स प्रिंसेप, ये जो थे इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को पढ़ा था। चलिए 33 नंबर, अशोका एक्सेप्टेड रिलीजियन आफ्टर द कलिंग वॉर? मतलब कलिंग की लड़ाई, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म को अपना लिया था? तो इसका आंसर होगा बौद्धिज्म, मतलब बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था कलिंग वॉर के बाद। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल रूलर वॉज क्राउन्ड ट्वाइस? कौन सा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब। इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब, इसको लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। औरंगजेब वॉज द रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी हु वॉज क्राउन्ड ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 35 नंबर, इज द होली स्क्रिप्ट बुक ऑफ सिक्स? ठीक है, सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ पूछा गया है। जैसे हिंदू का पवित्र धर्म ग्रंथ गीता होता है, ठीक है, क्रिश्चियन का बाइबल होता है, मुस्लिम का कुरान होता है, उसी तरह से सिख का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु ग्रंथ साहिब। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, चलिए इसको भर लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, अकबर द्वारा डैश में इबादत खाना का निर्माण
कराया गया। इबादत खाना का जो है अकबर द्वारा कब निर्माण कराया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1575 यानी 1575 में अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। इसके बाद देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था में लागू की गई थी। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी जो सिस्टम है वो कहाँ लागू की गई थी? द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन, क्या होगा? मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इसका राइट आंसर होगा मद्रास, जो कि अभी चेन्नई कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देख सकते हैं। द इंसिडेंस ऑफ चौरा चौरी अकर्ड इन, मतलब जो चौरा चौरी की घटना हुई थी कब हुई थी? ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को क्लास में, जहां पर गोरखपुर में एक पुलिस थाने पर आग लगा दी गई थी। तो यह घटना कब हुई थी दोस्तों? ये घटना हुई थी 1922 में, ठीक है। 1922 में यह घटना हुई थी। समझ में आ गया? जिसके कारण इस घटना के होने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था ताकि उनका आंदोलन जो है एकदम से क्रूर ना हो जाए। अगला देख सकते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन कि देयर वेयर अ टोटल ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 389, ठीक है। 389 सदस्य थे संविधान सभा में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह पूरा समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो आएगा आप लोगों का आएगा लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करा दूंगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोगों को यदि कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।